भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बालूटोला गांव में एक 26 वर्षीय विधवा महिला मोनी देवी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका बालूटोला निवासी स्वर्गीय जितेंद्र राम की पत्नी थी। घटना का कारण मोबाइल नंबर न देना बताया जा रहा है। आरोपी प्रकाश मंडल, जो पड़ोस के गांव का रहने वाला है, लंबे समय से महिला से अश्लील व्यवहार कर रहा था। बुधवार की रात उसने महिला से उसका मोबाइल नंबर मांगा। मना करने पर उनके बीच विवाद भी हुआ। रात्रि में ही महिला ने यह बात अपने ससुर कैलाश राम को बताई। घटना की जानकारी पाकर उन्होंने सुबह पंचायत बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन गुरुवार की सुबह आरोपी कट्टा लेकर महिला के घर पहुंचा और फिर एक बार नंबर मांगा और इनकार करने पर गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर पुलिस और नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश पहुंचे। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। गांव वाले ने आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। मृतका के दो छोटे बच्चे रोशन और नूतन अब अनाथ हो गए हैं। उनके पिता की मौत 2021 में कोरोना से हो चुकी थी। बता दें कि मोनी देवी घर पर किराना दुकान चलाकर परिवार को पाल रही थी। इसके साथ कल रात में कुछ झिकाझोरी गलत संबंध बनाना चाहता था वो। कौन? प्रकाश मंडल। वही जो कांड किया? हाँ, वही जो यही बगले में है। और रात में वो हुआ। सुबह में फिर 8 बजे करीब 7 बजे से यहाँ बकवास करना शुरू कर दिया। बोलने के बाद फिर 3 नट लेकर के वो घूम रहा था। तो घूमते घूमते फिर बकवास हुआ। उसके बाद 8 बज के कुछ मिनट में उसको गोली मार दिया। वहीं नवगछिया पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी महज 2 घंटे में सुलझा ली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी प्रकाश मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त अवैध देसी कट्टा और खोखा भी जब्त किया गया है। प्रेस वार्ता में नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि एक महिला को गोली मार दी गई है। वहीं सूचना के बाद नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और गोपालपुर थाना टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और क्षेत्र को सुरक्षित कर एफएसएल टीम को बुलाया गया। एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन हुआ, जिसने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा। उक्त सूचना पर तुरंत ही एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में गोपालपुर थाना की टीम एवं डीआईयू की टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चालू कर दी गई, जिसमें महज घटना के 2 घंटे के बाद जो मुख्य आरोपी था प्रकाश मंडल, 3 टंगा करारी का ही रहने वाला, थाना गोपालपुर को 3 टंगा के दियारा से गिरफ्तार किया गया और जो घटना में उसने अवैध कट्टे का इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद किया गया है। नवगछिया के नारायणपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब कक्षा 7 की छात्रा रितिका और कक्षा 8 की नाव्या अचानक कक्षा में ही बीमार पड़ गई। दोनों को चक्कर और घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद शिक्षकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। मायागंज के डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि दोनों छात्राएं एंजाइटी अटैक से पीड़ित थी, जो मानसिक दबाव या डर की स्थिति में होता है। राहत की बात यह है कि इलाज के बाद दोनों की हालत अब सामान्य है और वो होश में है। छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही अभिभावकों में बेचैनी फैल गई थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। लास्ट टाइम पे मीटिंग हुई, फिर चक्कर आया और सांस नहीं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाकर बाबा बैद्यनाथ धाम की 105 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकल रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी स्वयं सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सुल्तानगंज के गंगा घाटों से लेकर जिले के 14 किलोमीटर लंबे कांवड़ पथ तक जरूरी सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। निरीक्षण के दौरान डीएम धांधी बेलारी
आई, जर्मन हैंगर, रेन शेल्टर और शौचालयों की व्यवस्था देखी और कांवड़ियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। श्रद्धालुओं ने 10 में से 10 अंक देकर प्रशासन की व्यवस्था पर संतोष जताया। जिलाधिकारी ने इसे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम बताया और उनकी सराहना की। सबसे पहले तो मैं समस्त कांवड़िया श्रद्धालुओं का इस भागलपुर की धरती पर सुल्तानगंज और गांधी बेलारी में स्वागत करता हूं। और आपके सामने खुद लोगों ने ये बयान दिया कि हम 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। ये हमारे अधिकारियों और कर्मियों के प्रति एक बड़ा सम्मान है कि जो हम लोगों का विज़न था कि हम अपने समस्त श्रद्धालुओं को बेस्ट सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लोग उनसे फीडबैक लेंगे और उनसे फीडबैक लेकर के अपनी सुविधाओं का और विस्तार करेंगे और सुविधा को डिटेल में बढ़ाएंगे भी। तो आपके सामने समस्त कांवड़िया बंधु, समस्त श्रद्धालुगण 10 में से 10 नंबर हमारे अधिकारियों को दे रहे हैं। मैं अपने अधिकारियों और समस्त उनके कर्मचारियों को, समस्त पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस बल को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हाय लेडीज, अगर भागलपुर से हो और चाहते हो ज्वेलरी से लेकर ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स ऑफर्स विद गिफ्ट्स, देन न्यू जनता चूड़ी भंडार इज बेस्ट फॉर यू। यहाँ लेडीज और गर्ल्स के लिए हर चीज अवेलेबल है, वो भी बेहतरीन ऑफर्स और गिफ्ट्स के साथ। ओनली फॉर इस फेस्टिव सीजन यहाँ आपको ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स जैसे लैक्मी, नाइका, लोटस और अनदर ब्रांड्स पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही नेकलेस सेट, इयररिंग, चूड़ी, लहठी और ज्वेलरी पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। और ब्राइडल पर्स हो या लेडीज के श्रृंगार का कोई भी सामान लेना हो तो न्यू जनता चूड़ी भंडार स्वागत करता है आपका। लोकेशन है खलीफाबाग मेन मार्केट नियर तनिक्स ज्वेलर्स ऑफ भागलपुर। दिए गए लोकेशन पर जरूर विजिट करें। सुल्तानगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाजपा नेता और दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को नमामि गंगे घाट से पवित्र जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए कांवड़ यात्रा शुरू की। इस धार्मिक अवसर पर गंगा घाट पर भक्तों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। मनोज तिवारी ने बाबा से बिहार की सुख शांति की कामना करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में बिहार में एनडीए की वापसी तय है। उन्होंने राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे नेता केवल कैमरे के सामने बयानबाजी करते हैं, लेकिन जनता में उनकी कोई पकड़ नहीं है। इस यात्रा के दौरान कई स्थानीय बीजेपी नेता भी उनके साथ नजर आए। लगभग 105 किलोमीटर लंबी यह पद यात्रा देवघर तक चलेगी, जहां वे बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जो निश्चय है वो भी पूरा हो, देश के लिए जो निश्चय हो वो सब पूरा हो, यही प्रार्थना के साथ जल उठा। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत ममलखा रामनगर गांव में गंगा नदी का कटाव ग्रामीणों के लिए आपदा बन गया है। अब तक कई घर नदी में समा चुके हैं और शेष लोग अपने आशियाने को खोने के डर में जी रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि एक वृद्ध महिला ने रोते हुए बताया कि वे नमक पानी पीकर दिन काट रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है। यह केवल एक महिला की नहीं, पूरे गांव की पीड़ा है, जिसे प्रशासनिक उपेक्षा और गहरा कर रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सरकार से तुरंत राहत व पुनर्वास की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो गंगा का विकराल रूप और भी कई जिंदगियों को निगल सकता है। घर कट गया, खाना पीना कुछ नहीं, कुछ भेजिए, मांस खाना बना लिए, कुछ भेजिए। हमको कहाँ रहेगा, कहाँ करेगा, करना मत ही हमको शरण दो। यहाँ पर खेत जमीन बिक रहा है, नॉन पानी पीता है, माथा में चक्कर आ जाता है। माथा में चक्कर दिया था, कुछ नहीं दिया था, कुछ भेजिए महाशय। हम भूखले रहेगा, बाल बच्चा कान रहा है, रो रहा है। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित पासी टोला निवासी शिवशंकर चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीते दिन वे अचानक अपने ही घर में गिर पड़े थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। परिजन उन्हें पहले एक निजी अस्पताल और फिर वहां से मायागंज अस्पताल ले गए। परिजनों का आरोप है कि शिवशंकर चौधरी को मायागंज में कल शाम 4 बजे भर्ती किया गया था, लेकिन 24 घंटे बीतने के बावजूद किसी डॉक्टर ने उन्हें ठीक से देखा तक नहीं। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी आज मौत हो गई। मृतक के परिजन अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
उनका कहना है कि अगर समय रहते उपचार मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। परिजनों ने मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। चलिए अचानक से घर के पास गिर गए हैं। हम लोग नजदीकी डॉक्टर से दिखाए तो मायागंज एडमिट करने के लिए हम लोग बोला गया। कल 4 बजे आए तो अभी तक कोई डॉक्टर रिस्पांस नहीं हुआ। जांच करके गया, ना रिपोर्ट आया है, ना अभी तक बोला 12 बजे तक डॉक्टर आया। तो हम लोग काफी इंतजार किया, ना अभी डॉक्टर आया। 12:30 बजे आज इसका डेथ हो गया। बिल्कुल लापरवाही है। कल 4 बजे एडमिट करवाए जी। 12:30 बजे अभी हुए जी। एक बार भी कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या हुआ था? ये अचानक से घर के बाहर गिर गए थे। सर में गहरा सा छोटा सा चोट आया था। हाँ बस, ऐसे ना कोई बीमारी था ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर जीवन जागृति सोसाइटी के पुनः अध्यक्ष बनने पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और युवा उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पमाला पहनाकर और तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने गंगा में डूबने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने उपस्थित लोगों को डूबने की स्थिति में त्वरित निर्णय और सीपीआर पद्धति से जीवन बचाने के उपायों की जानकारी दी। प्रतिभागियों ने सीपीआर अभ्यास में उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे बेहद उपयोगी बताया। कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा किनारे स्नान या जल क्रीड़ा करने वालों को सुरक्षित रखने हेतु आम जन को जागरूक करना था। वहीं अंत में लोगों ने डॉक्टर अजय सिंह के सामाजिक योगदान की सराहना की। विकास समिति की तरफ से हम लोगों को बुलाया गया कि आप लगातार 5 साल से यहाँ गंगा में डूबने से बचाव का काम करते हैं। हम लोग आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया और काफ़ी खुशी हुई कि इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को सम्मानित हम लोग को कर रहे हैं। लगातार हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग डूबने से बचाव करते हैं, सड़क दुर्घटना पर बचाव करते हैं, आग लगने से बचाव करते हैं। पहले यहाँ हकीकत था कि हर महीने 3-4 लोगों की डूबकर मौत होती थी और जब तक एसडीआरएफ की टीम आती थी तब तक वो लाश बन चुका होता था। लेकिन इसी बीच मैंने प्रयोग किया और पहले तो ट्यूब रस्सी दुकान में रखना शुरू किया किसी भी गुमटी में कि आप फेंक के बचा लीजिएगा, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। फिर मैंने यहाँ के लोकल जो मुकेश हवलदार है उसको समझाया। इस तरह से जो लोग आते हैं नहाने पुण्य कमाने आते हैं और उसके घर में रोना धोना हो जाता है, ये बहुत दुखद है। आप लोग एक टीम बना के हमारे पास से मिलिए और हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ मरने से मरे ही नहीं। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मजदूरी करने वाले अभिकांत शर्मा ने थाना प्रभारी पर बर्बरता और जेब से पैसे निकालने का आरोप लगाया है। पीड़ित जो धनकुंड थाना क्षेत्र का निवासी है और कहलगांव के 40 फीट रोड इलाके में किराए पर रहता है, उसने बताया कि 22 मार्च 2025 को उन्हें बिना कारण पुलिस ने बुरी तरह पीटा। उसके अनुसार थाना प्रभारी ने बिना कोई सवाल किए लाठियों से हमला किया, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। साथ ही उनकी जेब से 10,000 रुपया भी निकाल लिए गए। इलाज के लिए उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। अभिकांत ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन थाने से कथित रूप से झूठी रिपोर्ट भेजी गई है। अब तक न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने प्रशासन से दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। कुमार सिंह उतरे और हमको भी बगैर कसूर का बिना पूछे जांचे हमको बांस का लाठी से मारते मारते मेरा जो है हाथ को 2 टुकड़ा कर दिए और मेरे पैकेट से 10,000 रुपया छीन लिए जबरदस्ती, और इसके बाद वो चले गए। इसके बाद हम जो है कहलगांव अनुमंडल में इलाज करवाने के लिए गए तो वहाँ पे मेरा इलाज तो हाथ पूरा टूट गया था, 2 टुकड़ा हो गया था, तो वहाँ से हमको रेफर मायागंज कर दिए। इसके बाद हम डीएसपी साहब को आवेदन लिख के दिए, कुछ कार्रवाई नहीं किए। इसके बाद हम 4 दिन मायागंज में हॉस्पिटल में भर्ती रहे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम सीजीएम कोर्ट में फिर आवेदन दिए। इसके बाद कोर्ट आवेदन जांच भेजा कहलगांव थाना, तो वो लोग जो है गलत जांच करके भेज दिया। बोला कि तुम लिखा है जांच में कि तुमको फोन किए तो तुम फोन नहीं उठाया, और उससे हमसे बात हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उससे बात हुआ है। और मेरे भाई के बारे में भी कहलगांव में जो रह रहे हैं अभी, उनसे भी बोला कि वो कुछ नहीं जानता है, और वो बोले थे सब कुछ उसके सामने में ही सब घटना हुआ था। वो